नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजनीति में कई बार बयान केवल विचार नहीं होते हैं, वो पार्टी की दिशा, दबाव और दरारों के संकेत भी होते हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता, जो पूर्व कांग्रेस नेता रह चुके हैं, नरेश मीणा ने ऐसे बयान दिए जो न केवल राजस्थान कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि प्रदेश नेतृत्व की पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल लगाते हैं। और इन सवालों से समझ में आता है कि कांग्रेस और बीजेपी की किस लेवल पर जाकर मिली भगत है। होगा इसका खुलासा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। और देखिए, साफ दिल के कितने ही हो, लेकिन बेलगाम तरीके से जो नरेश मीणा ने बोले हैं और जिस तरीके से खुलासे किए हैं, उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो समझ में आएगा कि नरेश मीणा की छवि एक ऐसे नेता की है जो बिना लाग लपेट के अपनी बात खुलकर कह डालते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। और उनकी यही स्पष्टवादिता उन्हें विशेष बनाती है। लेकिन साथ ही पार्टी के जो अंदरूनी संतुलन है वो भी सभी के सामने उजागर कर देते हैं। उन्होंने खुलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी सवाल उठा दिए थे, ये कहकर कि डोटासरा समेत कुछ नेता हैं जिन्होंने खूब सारे भ्रष्टाचार किए हैं और भ्रष्टाचारियों से पैसे लिए हैं। ये आरोप कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, जिन पर सोचना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए भाजपा के ओएसडी पर, और दिलचस्प बात ये रही कि नरेश मीणा के जो आरोप रहे थे उनके बाद राजस्थान कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी सांसद ओम बिरला के ओएसडी यानी कि राजीव दत्ता पर मानव तस्करी के आरोप लगे थे। ये खबर यहाँ पर शेयर भी की गई, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। किसका दबाव था ये नहीं मालूम, लेकिन सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं जो बीजेपी से साठगांठ करके चलते हैं। उन्होंने डोटासरा से संपर्क किया, दबाव बनाया और ये पोस्ट हटवा दी, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि आज राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से दबाव में है, चाहे वो बीजेपी का हो या पार्टी के भीतर छिपे हुए सत्ता लोलुप गठजोड़ों का हो। क्या डोटासरा ओम बिरला के बीच अंदरूनी गठबंधन है? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा तेजी से है कि गोविंद सिंह डोटासरा और ओम बिरला के बीच जो गुप्त तालमेल है वो लोकसभा चुनाव के समय भी दिखाई दिया था। और यदि ये बात सही है तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम कार्य समिति के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा। जहां वो बीजेपी से लड़ाई की उम्मीद रखते हैं, वहीं शीर्ष स्तर पर तो गठजोड़ है और इसका संकेत संगठन की आत्मा को ही कमजोर कर देता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब जिस तरीके से नरेश मीणा संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है, उसको देखकर एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर नरेश मीणा वास्तव में कुछ पूंजीपतियों और सत्ताधारियों के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का बड़ा वर्ग उन्हें खुलेआम समर्थन क्यों नहीं देता? क्या पार्टी के भीतर से बटी हुई है कांग्रेस, या फिर ये समझा जाए कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं वो ही पर्दे के पीछे नरेश मीणा की मुखालफत कर रहे हैं? नरेश मीणा का ये जो प्रकरण हुआ है केवल एक व्यक्तिगत विरोध का या फिर बयान का नहीं है। ये कांग्रेस के अंदरूनी खोखलेपन और नेतृत्व की दोहरी राजनीति को पूरी तरीके से उजागर कर रहा है हम सभी के सामने। और क्या कांग्रेस वास्तव में बीजेपी से लड़ना चाहती है, या फिर कुछ चेहरे बीजेपी से समझौता राजनीति करके संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कांग्रेस को अब ये तय करना होगा कि वो साफ बोलने वालों के साथ है या फिर ऐसे सौदेबाजी करने वाले लोगों के साथ। ये पार्टी अपने ही नेताओं को सुनने से कतराएगी या फिर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने पर चुप्पी साध लेगी, तो जनता का भरोसा तो टूटना तय है। हालांकि नरेश मीणा जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, अगर ये भागीदारी हमारे सामने आ जाती है, गठजोड़ सबके सामने आ जाते हैं, तो जनता को भी यकीन हो जाएगा कि नरेश मीणा जो बोलते हैं सही बोलते हैं। क्या लगता है आपको? इस मुद्दे पर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स,
और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।